अंदर भावश्रुत था। क्या था? भावश्रुत। भावश्रुत क्या कहलाता है? अपनी आत्मा के अंदर डूब जाना, चैतन्य भाव में डूब जाना, उस चित चमत्कार के अंदर अपना भाव लगा लेना। क्योंकि उन्होंने बस तुष्मास भिन्नम से ही उन्होंने बनाया था कि आत्मा अलग है और छिलका अलग है, दाल अलग है। तुष यानी दाल, तुष मास यानी दाल, तुष यानी छिलका, मांस यानी छिलका अलग है। और जिसको जिसको ओंकार मत नहीं आता, मेरा सूत्र जिसको याद नहीं होता, उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता साहब। ये और कोई होगा? चले जाओ सोमेश्वर ने उनकी गंध कुटी में बैठ जाओ अब शांति से। क्या गुरुजी, बैठ जाओ, नमस्तुकार आओ। केवल ज्ञान ही से होती हुई नहीं महाराज को सारा मद कैसा उतार दिया? भाव श्रुत, भाव पक्ष को पकड़ना। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ द्रव्य श्रुत नहीं करना है अपने को। क्या करना है इसको? भाव श्रुत को। ये याद रखना, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत पूछ सकता हूं। क्या? हाँ, जैसे द्रव्यलेश्या, हर चीज ऐसे ही चलेगी, हर चीज में दोनों पक्ष चलेंगे, द्रव्यलेश्या भावलेश्या। द्रव्य कैसा है, भाव कैसा है ना? द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध, द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य सम्यक दर्शन भाव सम्यक दर्शन। द्रव्य सम्यक दर्शन क्या है? द्रव्य सम्यक दर्शन क्या? बाहर से सच्चे देव साधु के भक्त हैं, सब हैं, सब हैं। हाँ, और भाव भाव सम्यक दर्शन, कर्मों का क्षय क्षय उपशम। जो अंदर से हमारा कर्मों का क्षय हुआ, उपशम हुआ, क्षय उपशम हुआ, वो हमारा भाव सम्यक दर्शन है, वो हमारा भाव पक्ष है। और बाहर से, हाँ सत्यदेव साधु के भक्त है, कोई बात नहीं। तो हम द्रव्य से तो सम्यक दृष्टि है, मतलब बाहर से तो, लेकिन अंतरंग से अभी सम्यक दृष्टि नहीं भी हो सकते, क्योंकि क्षय क्षय उपशम नहीं है आपका। लेकिन बाहर से तो आपकी वो लेशना भाव से आपकी, तो यहाँ पर आपकी लेशा, आपका कर्म, तो यहाँ से कसाय वगैरह सब आपको सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना कि वहां पर मान कौन सा था? संजलन मान। उसी मान के कारण बाली मुनि महाराज ने बाद में फिर प्रायश्चित ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? प्रायश्चित ज्ञान किया कि मैंने अपने मान, तो उनकी चिंता दूसरी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना था। क्या करता, लेकिन मुझे जिनालय की रक्षा तो करना थी। तो कहीं तो मान शक्ति का, काय बल का मान तो आया कि दबा, अभी बताता हूँ इसको, रुक जाओ। दबा दिया अंगूठा, तो उसका प्रायश्चित ले लेके अंतर्मुख के अंदर उन्हें छोड़ भी दिया कि नहीं, मेरी गलती, क्या करना मुझे। उसके बाद फिर रावण ने बहुत स्तुति की उनकी, बहुत जम के स्तुति की उनकी कि धन्य है आप, इतने महाबल होके भी आपने हम मुझ पर कृपा की। फिर वहीं पर उसने भगवान की अनन्य भक्ति की थी। वहीं पर उसे असुरेंद्र के द्वारा एक खड़ग दी गई थी। ऐसा दी थी क्या ना? पढ़ लेना उस प्रसंग को, बहुत अच्छा प्रसंग है वो। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, तो ऐसा ऐसा मान, तो आपको बता दिया, अनंत आंधी मस्तर के समान, अप्रत्यक्षान अस्थि के समान, प्रत्याख्यान काष्ठ के समान, और संजलन मान लता के समान। ये आप ध्यान उदाहरण याद रखना। ठीक है? क्रोध के लिए आपको उदाहरण पहले भी दिया, किसका दिया था याद है आपको? कौन सा दिया है? और भी एक दिया था, पहले भी आपने दिया था। हाँ, नदी पे नहा रहे थे, वो वाला ध्यान है ना? नदी पे गुरुजी, इनके गुरुजी ने पूछा कि इनमें क्यों लड़ रहे हो और आपस में खड़े होके क्यों इतने जोर से बोल रहे हैं। याद रहना, ये याद रखना उदाहरण। ठीक है? इस प्रकार ऐसे। ए, कहाँ थे आप वो दिन की? आप तो खोए से रहते हैं आत्मा में, कहीं बाहर भी निकला करो। हे, अच्छा थे नहीं आप। उसे दृष्टांत, छोटा छोटा सा दृष्टांत समय ये दिया था कि एक गुरु अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहा था, विष्णु दर्शन के अनुसार, अगर थोड़ा लगा लो, तो नहा रहा था।
उसके उससे 30-40 कदम पे एक गृहस्थ अपने परिवार के साथ स्नान कर रहे थे। लेकिन जब उनमें कुछ बाद में विवाद हो गया गृहस्थों में, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो गुरु ने पूछा कि मुझे ये बताओ तुम लोग कि दोनों पास पास खड़े हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? बात भाई कोई बात गलत है तो उसको धीरे से भी तो कहा जा सकता है, और पास में तो जोर से चिल्लाने की जरूरत भी नहीं, भाई वो सुन लेगा आपकी बात। तब उसने पूछा कि कारण क्या है? सबने अपने अपने हिसाब से, कोई गुस्से में, कोई कह रहा मान का साय में, कोई। तो गुरु ने बताया कि नहीं, तो उन्होंने क्या कारण आप बताओ। तब गुरु ने कहा गुस्से के कारण मन की दूरी बढ़ जाती है। क्या? और जब दूरी बढ़ जाती है तो जोर से बोलना ही पड़ता है, जब तो दूर दूर आप जुड़ होंगे तो जोर से बोलेंगे ना, तभी सुनाई पड़ेगा। और जब गुस्सा नहीं होता है तो दूरी घट जाती है। फिर दूरी होने पर भी आंखों में बात हो जाती है। क्या? दूरी, आपका अगर किसी से स्नेह भाव है, आपका उसका राग भाव प्रेम भाव है, तो व्यक्ति कितने ही दूरी है वो आपस में ही बात कर लेता है, इशारों में बात हो गई कि भैया माँ ने पुत्र से स्नेह, पुत्र ने कह दिया, माँ ने कह दिया आप उसने कहा, खा ली, तो उसने कहा खा लेना, हाँ ठीक ठीक। वो आपस में उनकी, क्योंकि स्नेह के कारण उन्हें बातों आंखों में इशारे में। और यूं माँ क्रोध में होती है, बच्चे चिल्ला रहा तो बच्चा नहीं सुन रहा, पास में पीट रही है मार रही है, ये बच्चा नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि मन की दूरी बढ़, ये कहा था उसने कि क्रोध के कारण दूरियां बढ़ जाती है। ये अब मान के लिए आपको उदाहरण दूं, दूं आप पहले होगा उन्हें तो फिर पूछोगे। ठीक, जब तक, हाँ। मान के लिए 2-3 उदाहरण आपको दे दिए, मान के लिए, ये याद रखना। जैसे कि रावण वाला, दूसरा बाली का, ग्रस्त का, फिर बाली मुनि महाराज का, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। मान को इन्होंने किस प्रकार से अपने मान को छोड़ दिया, अपने मान की पूर्ति नहीं करते हुए उन्होंने उस प्रकार। हाँ, जैसे क्या होता है, एक बड़ी कसाई है, तो अनंता में इतनी बड़ी कसाई की उसके साथ ये छोटी कसाई अपने आप ही उदय में रहती हैं। इनका कार्य ना भी हो तो अनंत का बड़ा कार्य होता है ना। जैसे देखो, घर में मान लो 2-3 बिल्ली है किसी के घर में, है। अब उन्होंने कहा भैया मेरे घर में बिल्ली के आने जाने का एक रास्ता बना दो। तो बड़ी बिल्ली के लिए उसने बड़ा रास्ता बना दिया, तो उसमें छोटी आ सकती कि नहीं, कि छोटी के लिए अगला रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें भी छोटी बिल्ली उसमें प्रवेश कर जाएगी। कुछ समझदार थे, उनके नहीं मैं मेरी तो छोटी बिल्ली के अलग रास्ता बनाओ, कैसे आएगी वो? ऐसा नहीं करना। तो बड़ी कसाई के साथ छोटी कसाई अपने आप निकलती चली जाएगी वहां पर, क्योंकि अपने आप इनकी कसाई अलग अलग प्रकार की, कमजोर कसाई है ना ये लोग, उसके उससे अपेक्षा ये, उसके अपेक्षा ये, उसके अपेक्षा यहाँ पर ये। तो ये मान का आप आज याद रखेंगे, ये प्रसंग। अब माया का, अब अनंती माया होती बांस की जड़। अनंती माया कैसी होती है? बांस की जड़ जानते हो? नहीं जानती। बांस की जड़ होती है जैसे महिलाओं की चोटी गुथी रहती है ना, तो ऐसी एक दूसरे में गुथी हुई रहती है वो। उसकी जड़ आप नीचे कभी देखोगे, थोड़ी सी हल्की सी भी बढ़ कर खोद के देखोगे ना, तो उसकी ऐसी ऐसी रेसे जैसे रहते हैं उस धरती में, घुसे रहते हैं। आपने बांस के ऊपर देखा होगा, एक दूसरे से ऐसे कि समझ में नहीं आती ये कैसी है, ये इसकी जड़ कहाँ है। ऐसे ही जो अनंतानंदी मायाचारी करने वाला होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। क्या? इसकी मायाचारी आपको पकड़ में नहीं आ सकती कि वो क्या मायाचारी आपसे कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका भाव क्या है, मुंह में राम। हाँ। मतलब पकड़ नहीं सकते आप उसकी कसाई को। आप नहीं कह पाओगे कि ये आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरा हितैषी है, पता पड़ा वो सबसे ज्यादा आपका अहित करके चला गया है, हो जाता है। इसी का नाम अनंतानंदी मायाचारी है। और इसीलिए उन्होंने बांस का जड़ का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? बांस की जड़। बांस की जड़ इतनी गहरी और इतनी गुथी होती है कि उसको सुलझा नहीं सकते तुम। कभी आपने कभी पतंग उड़ाई है? उड़ाई पतंग?
उसका मज्जा माजा उलझ जाता है ना धागा, तो सुलझता नहीं है वो, एक दूसरे में ऐसा गुथ जाता है, वो गुथ जाता है तो सुलझता नहीं, उसको तोड़ने ही फेंकना ही पड़ता है उसको, ऐसा उलझ जाता है कि इसका छोर पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही अनंत ने मायाचारी करने वाले के छोर पकड़े में नहीं आता, ये कहाँ है, ये ये क्या करा इसने मेरे साथ। वो तो तब समझ में आता है जब पूरा कार्य हो चुका होता है, जब तक आप लेट हो चुकी होती है समझ, उसकी पकड़ना बहुत कठिन होती है इसकी मायाचारी, इसकी मायाचारी बहुत कठिन। तो ये बांस की जड़ के समान, बांस की जड़ कहीं नहीं हो तो उसको आप देख लेना, अथवा जो उदाहरण दिया आपको चोटी वगैरह का, किस प्रकार से बालों में एक में बाल एक गुत्थम गुत्था, या कभी आपके बाल उलझ जाते हैं ना, जिनके बाल उलझ जाते खूब आपस में एक दूसरे से, फिर वो सुलझते नहीं, वो टूटते से ही है। जब आप बहुत जोर से क्या कंगा फेरते क्या फेरते है ना, तो कैसे उलझ जाते हैं वो, टूटते से ही है वो पूरे, एक दूसरे से गुलझ उलझ जाते हैं। तो ऐसे ही जिसकी मायाचारी ऐसी हो कि इसकी पकड़ नहीं आती, ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो अनंतानुविभास की जड़, अप्रत्याख्यान मेंढे के सींग, ये देखो, ये तिरछा टेढ़ा मेढ़ा उदाहरण दे रहे हैं कि जिसके अंदर टेढ़ापन हो। कहते ना भैया, एक बात है, अमर बेल के जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, धीरे से जो बोलत है उससे बचियो कंत। अमर बेल के जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, गोंच देखी, अमर बेल देखी, अमर बेल एक ऐसा बेल होती है, आप अपन ने आपने कथा पढ़ी थी ना अभी, कि एक बेल ऊपर चढ़ रही है और वो हंस व पक्षी उसका बुजुर्ग कह रहा है कि इस बेल को यही नष्ट कर दो, नहीं तो ये सब, तो वो बोले अंकुर उग रहा है अभी, क्या अभी कुछ नहीं होता, ये बूढ़ा बूढ़ा हंस है। हाँ ये बेल, तो वो बेल क्या करती है, जो बेल पेड़ पे चढ़ती है तो पेड़ को पूरा सुखा देती है, जो जिस पेड़ में मतलब उस पेड़ को इतना ढक देती है वो अपने चारों तरफ से कि वो पेड़ अपना सारा जीवन ही खो देता है, और इतना गहरी हो जाती है वो अमल जड़, उसकी जड़ नहीं होती, मतलब उसको अगर आप ऐसे उखाड़ो तो हाथ में आ जाएगी, वो जमीन से बस चिपकी हुई रहती है बस, इतने से उसकी इतनी इतनी जड़, इसलिए कहा अमर बेल जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, गोंच होती है, आपने देखा होगा एक गाय के थन के पास एक कीड़ा होता है छोटा, जो गोंच को गोंच बोलते हैं, वो गोंच दांत नहीं होते, और वो उसका सारा खून पीता रहता है, गाय के थन में पूरा खून पीता रहता है, दूध नहीं पीता वो, खून पीता है, सड़ा गला सवा का। तो नहीं गोंच के दंत, धीरे से जो बोलत है, बहुत धीरे से बना, उससे बचियो कंत, ये आराम नहीं, मीठा एकदम बढ़िया, ये चोट पहुंचाएगा, ये आपका कहीं ना कहीं आपको ठगेगा, क्योंकि ये हाँ हाँ बढ़िया, अरे लाला अरे आप तो ऐसे, आप तो ऐसे हैं, बस समझो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, समझ रहे हो, ये इसकी मायाचारी पकड़ में नहीं आती। तो यहाँ पे दिया अप्रत्याख्यान का सहाय के लिए मेढ़े, मेढ़ा देखा आपने, मेढ़ा नहीं समझते, भेड़ देखी, आओ भेड़ देखी, भेड़ का सिंग देखा, ऐसे गांठ लिए ऐसे घुमावदार होता है वो, तो अब जड़ से थोड़ा सा कम, हाँ भेड़, भेड़ के सिंग का दृष्टांत दिया ना मैं, कि जैसे उलझने वाली तो अनंत अनंत कसाई हो गई, हाँ, झूठ नहीं, इसमें तो उलझन रहती है, एक दूसरे में जड़ एक दूसरे से उलझी हुई रहती है, उस जड़ को आप निकाल नहीं सुलझा नहीं सकते, इतनी उलझी हुई रहती है। पेड़ अब मेरा थोड़ा थोड़ा सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मायाचारी वो यथा योग्य घर, तो सबकी हो तो साधु के लिए तो अभी जब तक उसे केवल ज्ञान नहीं होगा, तो उसे जब तक कसाई तो भी रहना ही है ना, कसाई की क्रियात्मक मत हो, लेकिन वो उदय में तो रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो मेढ़े का सिंह और ख्यान, ये मायाचारी गौमूत्र के समान, गौमूत्र देखा,
जब गाय का मूत्र होता है वो ऐसा एस एस बनता है। अब वो उदाहरण क्यों दिया महाराज, ये उदाहरण ये उन्होंने इसलिए, उस समय इंग्लिश में एस नहीं लिखा जाता था। उस समय वो पेड़ों के नीचे वनों में बैठते थे, तो वनों में तो ये गाय है यही तो मिलेगी उन्हें, उदाहरण के लिए बांस की जड़ वहीं तो मिलेगी उन्हें, मेणा वहीं तो मिलेगा उन्हें, है ना। ये आचार्य को उदाहरण समझ में आता कि आचार्य कहाँ से लाई उदाहरण, क्योंकि उन्होंने वहां देखा तो अच्छा हाँ ऐसी ऐसी होती है कसाय। तो यहाँ गौमूत्रिका ने इसीलिए दिया कि वो ऐसा एस बना रहा है। इसमें थोड़ा, उसमें तो तीन चार एस थे, इसमें एक ही एस बना। ये अप्रत्याख्यान, ये त्यागी वृत्ति मतलब जो पंचम स्थान वृत्ति होता है। हाँ हाँ हल, अब तो बहुत ही हाँ हल्की एक मोड़ लेता है बस, इस प्रकार से एस बना लो हल्का सा, ऐसे ऐसे झिकझेड़ बनते ना आप, झिकझेड़ जैसा ऐसा। और संजलन माया, खुरपा, खुरपा देखा नहीं देखा? पुरानी आपकी दादी माँ सब्जी बनाती होगी ना, वो खुरपे में ऐसा ऐसा रहता है बस ऐसा, घास काटते इससे। हसिया, हसिया, हसिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? दराती। हाँ आप दराती बोलते हैं। खुरपा बोलो दराती बोलो। दराती खुरपे में थोड़ा अंतर होता है। खुर खुरपा बाहर की, खुरपे की धार बाहर की ओर होती है, दराती की धार अंदर की ओर होती है। इतना अंतर होता है खुरपे और दराती में। उसका डिजाइन तो एक जैसे होता है, लेकिन इसकी इसकी धार बाहर होती है। ये घास को उखाड़ने में काम आती है, खुरपे से खुरपा करते ना। हाँ वो दराती है, जिससे ऐसे काटते, ऐसे करके जो काटते हैं खुरपा है। जैसे वो घास उखाड़ उखाड़ के खेतों में करते हैं, जो धान उगता है, धान के पास जहाँ घास होती है तो घास को उखाड़ देता है और धान को सुरक्षित रखता है। वो पुनः वो है। अब आप लोग बेचते हैं ना, जिनसे आपको तो पता हो। इनको दिखा देना। हाँ ठीक है, इनको तो पता होगा, आपको तो पता होगा, है नहीं पता है? हाँ तो इनको बता देना, ठीक है। हाँ चलिए, कोई पूछना था नहीं? इस प्रकार से आपकी ये कसाई के उदाहरण आज दिए। आगे आपको जो आज की तैयारी है